एरिस को हराने के बाद क्रेटोस, जो कि एक नश्वर योद्धा था, आज वो बन चुका है युद्ध का देवता। इस सिंहासन पर बैठने के बाद भी क्रेटोस अकेला था, क्योंकि उसे बाकी देवताओं से सम्मान नहीं मिल पाया। पर क्रेटोस को उन तुच्छ देवताओं के प्यार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि क्रेटोस स्पार्टन योद्धाओं को ही अपना परिवार मानने लगा था। उसने अपने आप को युद्ध में व्यस्त कर लिया ताकि अपने अतीत की यादों को भुला सके। मेरे मालिक क्रेटोस, हम इस शहर को भी जीत चुके हैं। जल्द ही हर जगह स्पार्टन्स का परचम लहराएगा। बस बहुत हुआ क्रेटोस। जितने शहर तुम तबाह करोगे, ओलंपस का क्रोध उतना ही बढ़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। ये मत भूलो कि वो मैं थी जिसने तुम्हें देवता बनाया क्रेटोस। मुझसे मुंह मोड़ने की गलती मत करो। तो कोई एहसान नहीं किया तुमने। फिर तुमने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। क्रेटोस ने अपनी भयानक यादों को नफरत में बदल लिया था। नफरत उन देवताओं के प्रति जिन्होंने क्रेटोस को उसकी भयानक यादों से मुक्ति देने से मना कर दिया था। और फिर क्रेटोस खुद अंतिम प्रहार करने के लिए रोड शहर में आता है, जहां स्पार्टन की जंग चल रही थी। अथीना, तुमने मेरे खिलाफ चाल चली। अथीना, तुम्हें इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। क्रेटोस, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए ज़्यूस। मैं इस दानव को हरा सकता हूँ। पर यह मदद से भी बढ़कर है क्रेटोस। मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ एक शक्ति। मैं तुम्हें सौंपता हूँ ओलंपस की तलवार। ये वही तलवार है जिसने महान युद्ध का अंत किया और टाइटन्स को हराया। अपनी सारी शक्तियों का इस तलवार में स्थानांतरण करो क्रेटोस, तभी तुम इसकी पूरी शक्ति का उपयोग कर पाओगे। आखिर अब तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अब मैं जो भी कर रहा हूँ सारे ओलंपस की भलाई के लिए कर रहा हूँ।
देख रहे हो ओलंपस के देवताओं, क्या तुम्हें इससे भी बढ़कर कोई सबूत चाहिए? अपनी सारी दैवीय शक्तियों को तलवार में डालने के बाद क्रेटोस एक नश्वर बन चुका था। वो मौत के करीब था, खून से लथपथ और हारा हुआ। उसके बचने की बस एक ही उम्मीद थी कि उसे ओलंपस की तलवार तक पहुंच के अपनी सारी दैवीय शक्तियों को हासिल करना होगा। वो अपनी स्पार्टन सेना के सामने अपमानित हुआ, पर वो अभी हार नहीं मान सकता था। हाँ, अब मैं इस मामले को खुद ही सुलझाऊंगा। अथीना ने अपनी गलती सुधारने से मना कर दिया और वो तुम्हारे जैसे तुच्छ प्राणी की मदद करने लगी। आखिर क्यों? मुझे धोखा क्यों दिया? वो तुम हो जो मुझे धोखा दोगे। ओलंपस पर खतरा हो और मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं, और तुम्हारे हाथ तो पहले ही एक देवता के खून से रंगे हैं। मैं एरिस की तरह खुद का अंत नहीं होने दूंगा। सारे देवता भ्रष्ट हो चुके हैं और तुम्हारा शासन कमजोर है। मैं इस दुस्साहस से तंग आ चुका हूँ। मैं हूँ ओलंपस का राजा, और मेरी इच्छा से ही सारे देवताओं का मार्ग नियमित होता है। तुम मेरे आगे झुकोगे और हमेशा मेरी सेवा करोगे। मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। अब तुमने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। हार मान लो। मैं मरना पसंद करूंगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि ऐसा हो मेरे बेटे। ये रास्ता तुमने खुद चुना है। देवताओं द्वारा किया गया चुनाव देवताओं की तरह ही व्यर्थ निकला। अब तुम मौत के किनारे पर हो, और फिर भी तुम मेरा विद्रोह करने से रुक नहीं रहे। वो सब जिन्हें तुमने अब तक जाना है क्रेटोस, अब वो सब तुम्हारे बलिदान के कारण पीड़ित होंगे। तुम कभी भी ओलंपस के शासक नहीं बन पाओगे। ये सिलसिला यहीं खत्म होता है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी ज़ूस। मेरी ये बात याद रखना। जैसे जैसे क्रेटोस का जीवन खत्म होता गया, हेडिस की भुजाएं अपना इनाम लेने के लिए आगे बढ़ीं। पर क्रेटोस के कंधों पर जो जिम्मेदारी थी वो खुद उससे अनजान था। क्रेटोस की किस्मत में लिखा था एक ऐसा बदलाव लाना जो ओलंपस के स्तंभों को हिलाकर रख दे। इसीलिए उसकी मृत्यु की अनुमति मैं नहीं दे सकती थी। एरिस, मेरे दुश्मनों को खत्म कीजिए और मैं जीवन भर आपका सेवक बनकर रहूंगा। लड़ो स्पार्टन,
तुम यहाँ मर नहीं सकते। अभी इसका अंत नहीं हुआ है। तुम कौन हो? मैं हूँ टाइटन गाया, सदैव मौजूद धरती माँ। मैंने तुम्हें एक शक्तिशाली योद्धा बनते हुए देखा है और मैं जीवन की सारी घटनाओं में तुम्हारे साथ रही हूँ, पर अब मैं ये सब होते देख नहीं सकती। हम सब ज़ीउस को हराने में तुम्हारी मदद करेंगे। मृत्यु एक छुटकारा है क्रेटोस। तुम स्पार्टा के योद्धा हो, कोई कायर नहीं। कायर मौत को स्वीकार करते हैं। मैं कोई कायर नहीं हूँ। फिर तुम्हें लड़ना होगा। मैं तुम्हें भाग्य की देवियों का रास्ता दिखाऊंगी। उनकी शक्ति से तुम ज़ीउस को हरा पाओगे। मेरे मालिक, मैं जानता था कि आप मर नहीं सकते। मुझे आप पर पूरा भरोसा था। वापस स्पार्टा जाओ और युद्ध की तैयारी करो। पर हमारे भाई मारे जा चुके हैं। और तुम अभी तलवार पकड़ सकते हो। स्पार्टन्स कभी हार नहीं मानते। जाओ, अपने मालिक का हुक्म मानो। पर आप कहाँ जाओगे मेरे मालिक? मैं ज़ीउस के पीछे जा रहा हूँ। ओलंपस में अभी भी कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। मुझे ओलंपस वापस ले चलो जानवर। मुझे ज़ीउस का सामना करना है। उसने युद्ध के देवता को ललकारा है। अब तुम देवता नहीं रहे क्रेटोस। ज़ीउस, ओलंपस और वो तलवार जिसमें तुम्हारी सारी शक्तियां समाई हैं, वो तुम्हारी पहुंच से बाहर हो जाएंगे। तुम्हारी आखिरी उम्मीद है भाग्य की बहनों को ढूंढना, ताकि तुम समय यात्रा के माध्यम से उस समय में जा सको जब ज़ीउस ने तुम्हें धोखा दिया था। सिर्फ तभी वो वास्तव में कमजोर होगा। क्रेटोस, सफल होने के लिए तुम्हें मेरी मदद से भी ज्यादा मदद चाहिए होगी। मेरा टाइटन भाई टाइफोन उस पहाड़ी के अंदर गहरी नींद में सो रहा है। अब जाओ, उसे जगाने का समय आ गया है।
साहस किसने किया? युद्ध के देवता, तुम जिंदा हो। अब मेरा देवताओं से कोई संबंध नहीं है। तुम्हें इस पीड़ा में किसने डाला प्रोमीथियस? ज़्यूस ने। मेरा अपराध यही था कि मैंने मानव जाति की मदद की। जब मैंने ओलंपस की अग्नि को नश्वरों को सौंपा तो ज़्यूस ने इसे विश्वासघात माना और मुझे सजा देने के लिए उसने मुझे नश्वर बना दिया और मुझे इस शापित पक्षी द्वारा हर दिन क्रूरता पूर्वक खाए जाने की सजा दी। और फिर रात ढलते ही मैं ठीक हो जाता हूँ। मैं यहाँ कब तक रहूंगा और कब तक ये श्राप झेलता रहूंगा? सच में मैं ये नहीं जानता। मैं विनती करता हूँ स्पार्टा के भूत, मुझे मेरे इस श्राप से मुक्त करो। मुझे ओलंपस की आग में भस्म होना होगा और उसका एक ही रास्ता है। मुझे मार डालो क्रेटोस, मार दो मुझे। इसकी कीमत चुकानी होगी क्रेटोस। तुमने प्रोमीथियस को देवताओं की यातना से मुक्त कर दिया है। उसके शरीर ने ओलंपस की अग्नि को दूषित कर दिया है और इसे टाइटन्स की शक्ति से मूर्तिमान किया है। ये राख तुम्हें असीम शक्ति प्रदान करेगी क्रेटोस। इसे अपने अंदर संभालो और अपने दुश्मनों का खात्मा करने के लिए इस्तेमाल करो।
गाया के कहे अनुसार क्रेटोस को सृजना के टापू पर पहुंचना था, जहां से वो भाग्य की बहनों तक पहुंच सके। और वास्तव में वहीं से ही क्रेटोस के भाग्य की शुरुआत होनी थी। और ये टापू भी खतरों से खाली नहीं था। इसे इसीलिए बनाया गया था ताकि कोई भी भाग्य की बहनों तक आसानी से पहुंच ना सके। भाग्य की बहनों की शक्ति से ही क्रेटोस वहां पहुंच सकता था जहां ज़्यूस ने क्रेटोस के साथ विश्वासघात करके उसे मारा था। और यही एकमात्र रास्ता है अपने और दूसरों के भाग्य को बदलने का। तुम्हें इस टापू को पार करने का रास्ता ढूंढना होगा क्रेटोस, क्योंकि तुम यहीं से भाग्यों की देवियों तक पहुंच पाओगे। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो गाया? क्योंकि ज़्यूस को रोकना होगा क्रेटोस। उसके बदले की कहानी पहले भी सुनाई जा चुकी है। तुम शक्तिशाली टाइटन क्रोनोस को जानते हो। ओरेकल ने भविष्यवाणी की कि क्रोनोस के बच्चे उसके खिलाफ खड़े होंगे, पर वो इतना भयभीत हो गया कि उसने अपने सारे बच्चों को अपने पेट में कैद करने का फैसला कर लिया। रिया खड़ी होकर देखती रही कि उसके बच्चे एक एक करके खाए जा रहे हैं, पर जब उसके आखिरी बच्चे को खाए जाने का समय आया तो अब की बार वो ये सहन न कर सकी और उसने छोटे बच्चे ज़्यूस को बचाने की तरकीब निकाली। रिया ने चील को आदेश दिया कि वो उसके बताए रास्ते पर निकल जाए और उसके बच्चे को क्रोनोस की नजरों से कहीं दूर ले जाए।
वो मैं थी जिसने ज़्यूस को पाला। वो मैं थी जिसने उसे सुरक्षित रखा। मैंने उसके भाइयों और बहनों को क्रोनोस से मुक्ति दिलाने की उसकी इच्छा को पूरा किया, पर मेरे द्वारा की गई ये मूर्खता सारे टाइटन्स के लिए परेशानी का कारण बनी। हमने ज़्यूस को बख्शकर उसे अपने दिल में प्रतिशोध के साथ लौटने की अनुमति दी। उसने सिर्फ एक टाइटन के पापों के लिए सारे टाइटन्स को धोखा दिया, अपने पिता क्रोनोस के पापों के बदले। ये है समय के घोड़े, महान टाइटन क्रोनोस का तोहफा। पर क्रोनोस भी भाग्य की बहनों का पक्ष ना जीत सका और ऑरेकल की भविष्यवाणी की नियति को बदलने में असफल रहा। स्पार्टा का भूत, हाँ? तो जो लोग कहते हैं वो सच है। थीसियस, अब तक जितने भी मूर्खों ने कोशिश की है, मुझे लगता है कि तुम उनमें से आखिरी होंगे जिसे मैं भाग्य की बहनों से मिलने से रोकूंगा। और तुम भी आखिरी हो जिसकी मैंने भाग्य की बहनों का सेवक होने की उम्मीद की थी। मैं भाग्य की देवियों की सेवा और सुरक्षा करता हूँ, महान ज़्यूस की महिमा से। ज़्यूस का शासनकाल जल्द ही खत्म होने वाला है। तो तुम भाग्य की देवियों को ढूंढ रहे हो ज़्यूस को मारने के लिए? अब तो तुम्हारे पास दिव्य शक्तियां भी नहीं बची हैं ग्रेटोस। मुझे तो शक है कि तुम मुझे भी मार पाओगे। ओलंपस के राजा की तो बात ही छोड़ दो। मुझे जाने दो और मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा थीसियस। मुझे तो नहीं लगता कि इस बात का फैसला तुम्हें करना चाहिए। चलो आगे बढ़ो और देखते हैं कि पूरे यूनान में हम दोनों में से महान योद्धा आखिर कौन है।
हमारी नियति ने हमें इकट्ठा किया है स्पार्टन। देवताओं के साथ महायुद्ध में हारने से पहले मैंने अपनी शक्ति के आखिरी अवशेष छिपा दिए थे। टाइटंस की भलाई के लिए मैं क्रोनोस, जो मेरे पास शक्ति बची है, मैं तुम्हें सौंपता हूँ स्पार्टन। इसका सही उपयोग करना। सुनो हारे हुए देवता, भाग्य के आदेश को कोई नहीं बदल सकता। जो होना है होकर रहेगा। तुम्हारे सफर के अंत में मृत्यु तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी मृत्यु से ही इस सफर की शुरुआत हुई है। तो तुम्हारी मौत ने भी इंतजार करना मुनासिब नहीं समझा। तुम जो बन चुके हो उससे तुम्हारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मुझे ऐसा बनाया देवताओं ने।
गाया के कहे अनुसार क्रेटोस भाग्य की बहनों के मंदिर के सामने पहुंच गया था। यही है वो मंदिर जहां सबकी किस्मत के धागे बुने जाते हैं और यहाँ क्रेटोस को अपनी किस्मत का धागा ढूंढकर वही समय में वापस जाना था जहां ज़्यूस ने उसे धोखे से मारा था। कसम देवताओं की तो ये सच है। मैंने हेडिस के राक्षसों से लड़ते हुए यातना की आग से अपना रास्ता निकाला है और अपने भाग्य को बदला है। और मेरे प्रयासों के बदले भाग्य की बहनों ने मुझ पर अपनी कृपा की है और मुझे मेरा प्रतिशोध लेने का मौका दिया। क्रेटोस हेडिस का सेवक, क्या वो दिन तुम्हें याद है स्पार्टन? वो दिन तो मैं कभी नहीं भूल सकता। और इस बार स्पार्टा के प्रेत, मैं तुम्हारा सर काटूंगा। नहीं, तुम फिर से आ गए।
युद्ध के देवता जेसन, वो जानवर उसे ले गया है। हमारे सारे योद्धा मारे जा चुके हैं। वो ढाल जेसन के पास है। आपको उसे बचाना होगा। उसी के जरिए आप मेडुसा के मंदिर में दाखिल हो सकते हैं। नहीं, मेरे बाहर जाने का यही रास्ता था। भाग्य की बहनों की तलाश में मैं बहुत परीक्षाएं दे चुका हूं और अब तुमने सब खत्म कर दिया। तुम अपनी प्रतिष्ठा पे खरे नहीं उतरे हो स्पार्टा के प्रेत। या शायद ये भी कोई परीक्षा है। क्या मुझे सुन सकती हो भाग्य की देवियों? मुझे कोई संकेत दीजिए। क्या मुझे महान पर्शियस को आपसे मिलने के लिए इस पतित देवता को मारना होगा? क्या इसके बाद मैं अपनी प्रेमिका को हेडिस के हाथों से बचा पाऊंगा?
अगर ऐसा ना भी हो तो कम से कम मुझे ये गौरव तो प्राप्त होगा कि मैंने देवताओं के संहारक शक्तिशाली क्रेटोस को हराया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि तुम जैसे मूर्ख को शक्तिशाली कहना चाहिए। मैं यहां हूं।
वापस जाओ योद्धा, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। तुम इसे पार नहीं कर पाओगे। तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो, पर नहीं कर सकते। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? ये मेरे पंख हैं जो इसे पार करेंगे। ये मेरी परीक्षा है। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? क्या तुमने कभी एक्युरस के बारे में नहीं सुना? इसे पार करना मेरे भाग्य में लिखा है, तुम्हारे नहीं। ये मेरी परीक्षा है और भाग्य की देवियां मुझे दर्शन देंगी, तुम्हें नहीं। तुम्हारी किस्मत में तो बस यहाँ मरना लिखा है। मैं भाग्य की बहनों तक पहुंचूंगा, चाहे मुझे तुम्हारे पंख क्यों ना उखाड़ने पड़े। भाग्य की बहनें तुम्हारे जैसे पतित देवता को अपने मंदिर में आने की अनुमति नहीं देंगी। मुझे लगता है भाग्य की बहनों ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। कौन है जिसने मेरी यातना की जंजीरें तोड़ी? तुम बहुत ताकतवर हो, पर एक ओलंपियन की हैसियत से तुम बहुत छोटे हो, जो कभी देवता नहीं बन सकता। क्रेटोस, मुझे इन जंजीरों में बांधने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपना चेहरा दिखाने की? मैं तुम्हें बताता हूँ कि पीड़ा किसे कहते हैं, क्रेटोस। एटलस, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। तुम्हारी कैद के बाद बहुत कुछ बदल चुका है। मैं भला ज़्यूस के सेवक पर क्यों विश्वास करूं? क्योंकि मैं भी ज़्यूस को खत्म करना चाहता हूँ। क्रेटोस, तुम अभी भी एक घमंडी और मूर्ख योद्धा हो, बिल्कुल भी नहीं बदले हो। तो बताओ कि देवताओं के राजा को हराने की तुम्हारी क्या योजना है? मैं ओलंपस की तलवार को दोबारा हासिल करूंगा और उसे ज़्यूस के सीने में उतार दूंगा। उस तलवार के अंदर वो शक्ति है जो कभी युद्ध के देवता के रूप में मेरे पास थी। वो ओलंपस की तलवार, मैंने कई सालों से उसके बारे में सुना नहीं है, जब से महान युद्ध का अंत हुआ है। ज़्यूस के अंदर खून की प्यास और शक्ति की लालसा भरी पड़ी थी। मनुष्यों पर शासन करने की उसकी इच्छा हम टाइटन्स के लिए असहनीय थी। टाइटन्स और ओलंपियंस के बीच युद्ध से ही नश्वर दुनिया का भविष्य तय होना था। वो एक ऐसी लड़ाई थी जिसे टाइटन्स को किसी भी कीमत पे जीतना ही था।
अगर हम हारते तो टाइटन के शासन के स्वर्ण काल का अंत हो जाता और मानव जाति के लिए शांति और समृद्धि खत्म हो जाती। मेरे पकड़े जाने के बावजूद भी युद्ध जारी रहा और फिर महान युद्ध का अंत करने के लिए ज़्यूस ने एक शस्त्र बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी के मेल से बना एक शस्त्र, और वो शस्त्र था ओलंपस की तलवार। मैं टार्टरस की अंधेर दुनिया में सारे टाइटन्स को दफन करता हूँ। और मैं पाताल लोक की पीड़ा में जाग उठा। मुझे हेडिस की अंधेर दुनिया में निर्वासित किया गया। मैं ज़्यूस को नष्ट कर देता अगर तुम मुझे यहाँ कैद ना करते, देवताओं के गुलाम। अब देवता मुझ पर अपना आदेश नहीं चला सकते एटलस। मैंने आखिरी बार उनके विश्वासघात को सहन किया है। मुझे भाग्य की बहनों का रास्ता दिखाओ और मैं ज़्यूस को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जो गाया ने कहा वो सच है, स्पार्टा के प्रेत। तुम एक शक्तिशाली योद्धा हो जो टाइटन्स का योग्य सहायक बनने के लायक है। मुझे बताओ कि भाग्य की बहनों के मंदिर का रास्ता कहाँ है ही नहीं, यहाँ तक कि टाइटन्स भी वहाँ का रास्ता नहीं जानते। कहा जाता है कि जो उसे पा लेता है वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। मैंने तुम्हें अपनी आखिरी शक्ति प्रदान की है, अब मैं तुम्हें सतह तक ले जाता हूँ। बस मैं इतना ही कर सकता हूँ स्पार्टन। उम्मीद करता हूँ कि भाग्य की देवियां तुम्हें मार्गदर्शन दे स्पार्टन, क्योंकि बहुत से लोगों का भविष्य तुम्हारी सफलता पर निर्भर है। स्पार्टा का भूत, मुझे कहा गया था कि तुम आओगे। मैं तुम्हें भाग्य की बहनों तक नहीं पहुंचने दूंगा।
इसे पढ़ो जल्दी। सुनो हमारी नियति लिखने वाली भाग्य की महान देवियों, कोई अपना भाग्य बदलने के लिए आपके दर्शन चाहता है। इस बात का सबूत है कि वो योग्य है। नहीं क्रेटोस, इससे हम सबका सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हें रुकना होगा। यही तो तुम्हारा कर्तव्य है, सम्मान की मौत। रास्ता बनाने के लिए मैं देता हूं अपनी बलि। क्रेटोस, जलता हुआ फीनिक्स जो अपनी राख से पुनर्जीवित हो जाता है, तुम भी उसकी तरह दूसरे मौके की तलाश में हो। उसकी राख को ढूंढो और फीनिक्स को आजाद करो। उसके बाद ही तुम भाग्य की बहनों के मंदिर तक पहुंच पाओगे। मैं यहाँ इतनी दूर हारने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे मालिक, मैंने तुम्हें स्पार्टा लौटने का आदेश दिया था। तुमने स्पार्टा को असुरक्षित क्यों छोड़ा? स्पार्टा अब नहीं रहा। मुझे बताओ कि वहां क्या हुआ था। ज़्यूस वो बादलों के अंधेरे की आड़ में स्पार्टा में आया। सुनो, ध्यान रखना।
स्पार्टा के लोगों ने आपको पुकारा। उन्हें उम्मीद थी कि उनका देवता उनको बचाने आएगा, पर आप नहीं आए। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं अपने स्पार्टा के भाग्य को बदलने के लिए भाग्य की बहनों की तलाश में निकला था, क्योंकि सिर्फ मैं ही बचा हूं। हाँ, और अब सिर्फ आप ही बचे हैं मेरे मालिक। मुझे विश्वास है कि हमारे स्पार्टा के भाई युद्ध के सच्चे देवता के माध्यम से हमेशा जीवित रहेंगे। क्या ऐसे मेरा सामना करोगे कायर? अब मैं देवताओं के आदेश में नहीं बंधा हूँ। अब नीचे आओ और मेरा सामना कर ज़्यूस। हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरी जान। मेरे पाप माफी के लायक नहीं है। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है क्रेटोस, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। यहाँ बहुत कुछ दांव पर लगा है। अब मैं देवताओं को नहीं हरा सकता। जीत तुम्हारे ही पक्ष में है क्रेटोस। बस तुम्हें अपने भाग्य को थाम कर उसे नियंत्रित करना है। क्षितिज पर जंग छिड़ी है और हम चाहते हैं तुम युद्ध में हमारा नेतृत्व करो। पर ये सब किस लिए? ज़्यूस के अंत के लिए। अगर तुम नर्म पड़ गए तो ज़्यूस तुम्हें फिर से पीड़ा देगा। तुम्हें जिंदा देख उसे चैन नहीं मिलेगा और तुम्हारे मरने के बाद ज़्यूस का भाई हेडिस तुम्हारी आत्मा को अनंत काल तक पीड़ा देगा। ज़्यूस की मौत से ही तुम्हें चैन मिल सकता है। इस शक्ति को अपने अंदर समाने दो जिसने तुम्हारे प्यारे स्पार्टा को जला दिया था। अपने अंदर के क्रोध को बढ़ने दो और अपने कदमों को नियति की ओर बढ़ाओ। तुम्हें वो करना है जिसके लिए तुम जिंदा हो क्रेटोस। ये लड़ाई तो आने वाले महान युद्ध की एकमात्र शुरुआत है।
तुम्हारा ही इंतजार था। हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, भले ही तुम गलत दिशा में हो। कोई भी अपने भाग्य को बदल नहीं सकता क्रेटोस। हम तीनों बहनें सबका भाग्य तय करती हैं। वो मैं थी जिसने टाइटंस की हार की भविष्यवाणी की थी, और तुम्हें भी यहाँ तक आने के लिए मैंने ही अनुमति दी। ज़ीउस को मारना तुम्हारे भाग्य में नहीं है। मेरे भाग्य का फैसला अब तुम नहीं कर सकती। लगता है काया ने तुम्हारे अंदर काफी झूठ भर दिया है। मेरा रास्ता रोकने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुमने हमेशा ही हमारा मनोरंजन किया है क्रेटोस, पर एक बात जान लो नश्वर, कि यहाँ भाग्य की बहनों से बड़ी कोई भी शक्ति नहीं है, और अगर हमें चुनौती दी तो तुम मारे जाओगे नश्वर। तुम भाग्य को हरा नहीं सकते क्रेटोस, क्योंकि तकदीर की देवियों ने ही तुम्हारे जीवन को बुना है। और अब क्रेटोस तुम्हारे जीवन का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य की डोर हमारे हाथ में है मूर्ख नश्वर, और हम जब चाहे तुम्हारे जीवन का अंत कर सकते हैं या तुम्हारा जीवन बख्श सकते हैं। जरा याद तो करो वो समय क्रेटोस, जिस तलवार पर तुम अभी खड़े हो उसी ने तुम्हें एरिस के खिलाफ जीत दिलवाई थी। जरा सोचो, अगर वो तलवार ही ना रहे तो उस दिन कौन मारा जाएगा, तुम या एरिस? हम तुम्हारे अतीत को बदलकर तुम्हारा भविष्य तय कर सकते हैं। यही है भाग्य की शक्ति। तुम्हारे साथ खेल खेलना बंद करना होगा क्रेटोस। तुम्हारे जैसा नश्वर इस भाग्य की शक्ति के लायक नहीं है।
तीसरी बहन क्लोथो, जो हर नश्वर देवता और टाइटन के जीवन का धागा बुनती है, क्रेटोस वहां पहुंचता है। यहाँ क्लोथो को हराकर क्रेटोस को अपने जीवन के धागे को ढूंढना है और उसी समय में वापस जाना है जहां ज़्यूस ने क्रेटोस को विश्वासघात कर मार दिया था। तुम अपने भाग्य को कभी नहीं बदल पाओगे क्रेटोस। अब तुम मौत के किनारे पर हो और फिर भी तुम मेरा विद्रोह करने से रुक नहीं रहे। मैं नहीं चाहता था। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? क्या तकदीर की देवियों ने तुम्हारी मदद की? असंभव। भाग्य की देवियां मारी जा चुकी हैं। मुझे तुम्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए था और अब की बार मैं अपनी गलती को फिर से नहीं दोहराऊंगा। अब तुम सामना करोगे एक देवता की असली शक्ति का।
मेरे आगे तुम्हारी शक्तियां तुच्छ हैं। आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी ज़्यूस। Not let you destroy Sparta. तुम मेरे सामने एक कीड़े के समान हो। इस बार तुम पे दया नहीं करूंगा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी ज़्यूस। अब खेल खत्म करने का समय आ गया क्रेटोस। मैं आपके सामने हार मानता हूं ज़्यूस। मुझे मुक्त कीजिए मेरे जीवन की इस पीड़ा से। मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से मुक्त करता हूँ मेरे बेटे, पर ये तो बस तुम्हारी पीड़ा की शुरुआत होगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते क्रेटोस। तुमने मेरे खिलाफ आने की हिम्मत कैसे की अथीना? मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहती क्रेटोस, पर मुझे ओलंपस को किसी भी कीमत पर बचाना है। ये बात जान लो मेरे बेटे, तुमने ऐसी जंग शुरू कर दी है जो तुम कभी जीत नहीं सकते। भाग्य ने मुझे पहले ही विजयी मान लिया है। नहीं क्रेटोस, अथीना नहीं। तुमने ज़्यूस के लिए अपना बलिदान क्यों दिया? ओलंपस को बचाने के लिए। मैं ओलंपस को नष्ट करने नहीं आया था, ज़्यूस को करने आया था।
ज़ियूस ही ओलंपस है। ये उसके कर्मों का परिणाम है। ये उन्होंने डर की वजह से किया। यही डर उनके पिता क्रोनोस के अंदर था। उसी डर से महान युद्ध का आरंभ हुआ और उसी डर से ज़्यूस तुम्हें मारने के लिए आए। अपने ही बेटे को। उसका बेटा? जिस तरह ज़्यूस को अपने पिता क्रोनोस को मारने के लिए मजबूर होना पड़ा, तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो रहा है। एक बेटे के हाथों उसके पिता की मौत नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरे कोई पिता नहीं है। एक एक करके सारे देवता तुम्हें नकार देंगे क्रेटोस। वो ज़्यूस की रक्षा करेंगे। ज़्यूस को जीवित रहना होगा ताकि ओलंपस की जीत बरकरार रहे। अगर सारा ओलंपस मेरे प्रतिशोध के बीच में आएगा तो सारे ओलंपस को नष्ट होना होगा। और अब मैं देवताओं की छाया के नीचे और नहीं रहूंगा। ओलंपस के देवताओं की मृत्यु निश्चित है। याद रखो क्रेटोस, अब तुम्हारे पास समय को बदलने की और नियंत्रित करने की शक्ति है। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे स्पार्टा के प्रेत। अब देवता इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि हम उन्हें हरा नहीं सकते। सारा ओलंपस मेरे नाम से कांप रहा है। ज़्यूस कमजोर हो चुका है। एरिस और अथीना मारे जा चुके हैं और ओलंपस की तलवार मेरे पास है। हम इस महान युद्ध को जीत सकते हैं, पर यह इस समय में संभव नहीं है। हम सब मिलकर तुच्छ देवताओं का नाश करेंगे और सारे ओलंपस को अपने सामने नष्ट होता देखेंगे। तुम सारे टाइटन्स मेरे साथ मेरे समय में लौट चलो। वहां जीत हमारा इंतजार कर रही है। हमने इस नश्वर से भी कहीं अधिक बुरी परिस्थितियों का सामना किया है, मगर हम देवता हैं और ये नश्वर हमारी पूजा करते हैं। हम वो हैं जो इस धरती पर राज करते हैं। इस मूर्ख और दुस्साहसी नश्वर में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम देवताओं को पराजित कर सके। मेरे भाइयों, वो सारे गिले शिकवे भूल जाओ जिसने हम सब भाइयों को दूर रखा। हम एकजुट होंगे, हम साथ मिलकर लड़ेंगे और मैं इस बीमारी को जड़ से मिटा दूंगा और ओलंपस हमेशा अमर रहेगा। ज़्यूस, आपका बेटा लौट आया है और अपने साथ सारे ओलंपस की तबाही लाया है।
तो भाई सबसे पहले तो उनका तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने यहाँ तक पूरी वीडियो देखी है। और हाँ, सबसे पहले मैं कुछ लोगों के सवालों के जवाब देना चाहता हूँ जो ये बोल रहे हैं कमेंट्स में आके कि ये एआई है, ये एआई से डब किया है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कुछ भी एआई से नहीं किया, सारे असली वाले आर्टिस्ट हैं। मैंने स्क्रीन पे नाम भी डाल दिया, ठीक है ना। और हाँ भाई, इसका तीसरा पार्ट हम ऑलरेडी डाल चुके हैं चैनल पे, आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको एंड स्क्रीन में वो वीडियो मिल जाएगी। और भी जितनी वाली डबिंग वाली वीडियो आपको मिल जाएंगी। और इसमें हम डबिंग वाली वीडियोस डालेंगे ना, जो भी नई गेम्स आएंगी, जो थोड़ी फेमस गेम होंगी, वो डालेंगे हम लोग। तो अपने जो गेम प्लेस मैंने आपको बोला था, शुरू में भी बताया था ना कि ये अपना नया वाला चैनल है गेम ऑन कुश, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे हम सिमुलेटर गेम, कोई ऑनलाइन गेम, ऐसी गेम्स यहाँ पे खेलते रहेंगे और यहाँ अपडेट होता रहेगा, ठीक है ना। आपसे मिलना जारी रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना भाई। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा।